गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 424 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे बैटल चल रही रहती है बैटल फील्ड के ऊपर। यहाँ पे हमारा लिन फेंग होता है और लिन फेंग फाइट कर रहा होता है हमारे किंग चियान ब्लड एम्परर के साथ। यहाँ पे किंग चियान ब्लड एम्परर बहुत ज्यादा पावर्स को रिलीज कर रहा होता है क्योंकि लाइफ में पहली बार उसने उसको किसी ने हर्ट किया होता है, वो हमारा लिन फेंग होता है। लिन फेंग जब पावर को रिलीज करते तो हमें पता चलता है कि लिन फेंग ब्रेक थ्रू करके यानवरलेम के 8th लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो यहाँ पे अपनी आंखों को ऐसे करके कुछ कर रहे होते हैं, आंखों को साफ कर रहे होते हैं, और तभी वो जब सामने तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या, हमारी आंखों के सामने पता नहीं क्या हो गया, ये लिन फेंग तो नजर ही नहीं आ रहा है कि लिन फेंग कहाँ गायब हो गया। हमें तो बस लिन फेंग की स्वॉर्ड दिखाई जा रही है, पर लिन फेंग की पूरी बॉडी पता नहीं कहाँ पे गायब हो चुकी है। क्योंकि देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं आखिर कैसे हो सकता है, पूरी बॉडी गायब हो गई पर यहाँ पे जो स्वॉर्ड है, ब्लडी स्वॉर्ड लिन फेंग की, वो यहाँ पे अभी तक गायब नहीं हुई, वहीं पे स्टिल खड़ी हुई है। आखिर है क्या वाकई में लिन फेंग के पास पावर आ चुकी है और वो किसी ऐसी टेक्निक का यूज कर रहा है जिससे वो आंखों के सामने से गायब होकर हमला कर सकता है। इन नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं लिन फेंग की पावर ज्यादा बढ़ गई होती है, तो इस वजह से उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो अपने आप ही चलना शुरू कर दिया होता है और वो अपने आप ही मूव कर रही होती है लिन फेंग की स्वॉर्ड। अचानक से पता नहीं क्या होता है, इधर उधर स्लैशेस लगती है, ये वो फटाक छुम फंग पता नहीं क्या ऐसी आवाज, मतलब साउंड इफेक्ट कर रहा हूँ बट बहुत गंदा हूँ मैं इसमें। तो खैर जो भी हो, वो ऐसी आवाज आती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्वॉर्ड स्लैश किया हो। क्योंकि देखने वाले दर्शक कहते हैं हमें बहुत ज्यादा साउंड टाइप की आई और ऐसा लगा जैसे किसी ने यहाँ पे स्लैश लगाई हो। हमारे आंखों के सामने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे किंग चियान ब्लड एम्परर भी उसी जगह पे खड़ा है और लिन फेंग भी उसी जगह पे खड़ा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं कि ये क्या, यहाँ पे तो पूरी तरह से साइलेंस फैला हुआ है। जबकि कुछ देखने वाले लोग कह रहे होते हैं कि वाकई में ये सब यहीं पे खत्म हुआ क्या, यहाँ पे कोई जीता, पता नहीं कौन जीता कौन हारा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। दोनों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस मोड में, और यहाँ पे दोनों को देख के लगता नहीं है कि यहाँ पे दोनों ही में से कोई भी हारा होगा। कुछ ना कुछ तो हुआ है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है, इनमें से या तो कोई हारा है या तो कोई जीता है। अचानक से हमें बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज पता चलती है कि जो लिन फेंग की ब्लडी स्वॉर्ड है उस पर ब्लड ही लगा हुआ है, यानी ब्लड पूरा तरह से ब्लड लगा हुआ है। अचानक से दिखाया जाता है जो हमारा जो किंग चियान ब्लड एम्परर जो होता है उसकी जो चेस्ट रहता है उस पर एक बड़ा सा एक्स का निशान होता है, यानी कि यहाँ पे लिन फेंग ने पता भी नहीं चला, आंखें झपकने का टाइम भी नहीं होता, इतनी तेजी के साथ उसने आगे बढ़ के किंग चियान ब्लड एम्परर की जो होता है चेस्ट पे एक एक्स का निशान भी बना दिया होता है। क्योंकि देखने वाले लोग कह रहे होते हैं क्या, हमें तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा, जो एम्परर लिंग है वो यहाँ पे फिर से जख्मी हो चुका है, वो भी बहुत ज्यादा गंदे तरीके से। इस बार तो वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। लिन फेंग कह रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कह रहे थे, थोड़ी देर पहले तो मैंने सुना, हाँ तुमने कहा था कि यहाँ पे मैं एक चींटी के बराबर हूँ और तुम्हारे लिए तो तुम्हारे सामने वाले बस चींटी के समान है और उन्हें अपना हाथ पकड़ती है उन्हें मसल सकते हो क्योंकि तुम एक पावरफुल कल्टिवेटर हो। शायद तुम एक कहावत भूल रहे हो, कोई छोटी सी चींटी भी किसी हाथी के नाक में दम करके रख सकती है, तो मैं वही चींटी हूँ। तो याद रखना अगली बार से भले ही तुमसे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसे कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि पता चले कि वो बहुत तगड़ा मास्टर भी हो सकता है। क्योंकि किंग चियान ब्लड एम्परर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बहुत ज़्यादा पूरी तरह से शॉक होता है कि उसे समझ नहीं आया होता कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है और लिन फेंग ने क्या किया है। क्योंकि वो लिन फेंग की पावर देख के बहुत ज़्यादा शॉक में होता है और अचानक से वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और बैटल को यहाँ पे क्वाइट कर देता है और कहता है कि मैं ये बैटल को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। लिन फेंग तुम जीत चुके हो और मैं यहाँ पे अपनी हार मानता हूँ, ज़ू चेंग मेरे को यहाँ पे हार एडमिट है। देखने वाले दर्शक और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं जब वो सुनते हैं कि कैंप जो ब्लड एम्परर किंग चियान है वो लिन फेंग से फाइट करने के बाद यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ गया, मतलब वो यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ गया और उसने अपनी हार मान लिया। वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो यहाँ पे ब्लड एम्परर किंग चियान जो होता है वो ऐसे वहाँ स्टेज को छोड़ के नीचे की तरफ जाता है, वो भी अपने सर को झुकाते हुए, जिससे लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं मैंने सपने में नहीं सोचा था किंग ब्लड एम्परर किंग चियान है जो कि यहाँ पे यंग टैलेंट्स का सबसे टॉप का जीनियस है, यहाँ पे ऐसे अपने सर को नीचे करके यहाँ स्टेज के ऊपर से बाहर की तरफ जाएगा। आज तो हमने देख लिया लिन फेंग वाकई में एक टॉप का जीनियस होने के लायक है, क्योंकि यहाँ पे उसने किंग चियान ब्लड एम्परर तक को हरा दिया है, वो भी बड़ी आसानी के साथ। और यहाँ पे जो फिर लोग होते हैं, फिर लोग जो होते हैं वो यहाँ पे गैस करने लगते हैं और पहले की जो बातें हुई थी जो लिन फेंग के साथ हुआ था और लिन फेंग को जैसे फर्स्ट रैंक की जेट की मिली थी उसी बारे में कह रहे होते हैं। और एक बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो अब मेरे को बात समझ में आ रही है, लिन फेंग का ये किस्मत नहीं था, लिन फेंग को जब यहाँ पे फर्स्ट रैंक की जेट की मिली थी वो ऐसे ही कुछ भी नहीं था। क्योंकि दूसरा वाला कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, मेरे को भी यही लगता है। अब मेरे को धीरे धीरे करके लगने लगा है कि लिन फेंग ने जो भी यहाँ पे पहले किया था वो बिल्कुल भी लग नहीं था। जैसे लिन फेंग को यहाँ पे फर्स्ट रैंक की जेट की मिली थी तो हम सभी को लगा था कि यहाँ पे ये लिन फेंग का सिर्फ लक हो सकता है कि उसको यहाँ पे फर्स्ट रैंक की जेट की मिली है। अब देखने से लगता है कि लिन फेंग के पास क्वालिफिकेशन थी टॉप पे जाने की, इसी वजह से उसे टॉप की जो है रैंक की मिली है। और तब से मैं लग रहा था कि लिन फेंग सिर्फ लकी है जिसकी वजह से उसे यहाँ पे फर्स्ट रैंक की जेट की मिली। जबकि यहाँ पे देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं क्या पता लिन फेंग पूरे कॉम्पिटिशन को ही जीत जाए
जाए, उस मूवी रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए और यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा फेम मिले। बाकी लिन फेंग का फ्यूचर लिमिटलेस है और वो एक राइजिंग स्टार है जो कि आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और उसे कोई भी नहीं रोक सकता, वो जब तक टॉप पे ना पहुंच जाए। अगर आपको कैंग चियान और लिन फेंग की फाइट पसंद ना आई हो तो कोई ना, अभी एक और खतरनाक अपोनेंट बचा हुआ है और यहाँ पे वही अपोनेंट मन में सोच रहा होता है यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अब यहाँ पे जो कैंग मतलब ब्लड एम्पर कैंग चियान है, मैंने सोचा था कि सिर्फ वही है जिसके साथ मैं फाइट करूंगा दोबारा और मेरे को उससे फाइट होगी और वो फाइट टक्कर की होगी। पर मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे एक और बंदा जो कि लिन फेंग है, जो कि मेरे ही साथ ज़ूयू किंगडम से है, वो उसकी बैटल मेरे से होगी। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। खैर जो भी हो, ये बैटल इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर लिन फेंग मेरे से तो फाइट करता है तब। कि देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं कि ज़रा देखो कितने सारे लोगों ने इस कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लिया था, पर ज़रा देखो सब एक एक करके यहाँ पे हटते गए और एक एक करके जाते गए। अब यहाँ पे 2 सीट बची हुई है, एक तो लिन फेंग है और दूसरी यहाँ पे मतलब दूसरी सीट के ऊपर तो लिन फेंग है और पहली सीट के ऊपर तो डुआन वुडाओ है जिसने ब्लड एम्पर कैंग चियान को हराया है। और ये बहुत ज़्यादा रेयर है ऐसे यंग टैलेंट को देखना, और ये लोग तो यहाँ पे हिस्ट्री बनाने वाले हैं। जबकि हमारे जो यहाँ पे जू वुचैंग रहते हैं वो लिन फेंग से एक सवाल करते हैं और वो कहते हैं कि लिन फेंग, तुमने यहाँ पे इतनी ज़्यादा बैटल की, क्या तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है? अगर तुम्हें रेस्ट चाहिए तो तुम ले सकते हो। जबकि यहाँ पे लिन फेंग कहता है क्या मतलब रेस्ट है तो रेस्ट कितनी देर तक ले सकते हैं, ऐसे करके वो भी पूछता है हमारे जू वुचैंग से। तो जू वुचैंग कहते हैं लिन फेंग देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितने देर तक का मतलब रेस्ट लेना चाहते हो। अगर तुम चाहो 1 दिन का रेस्ट तो तुम 1 दिन का रेस्ट ले सकते हो, और चाहो 2 महीने का तो 2 महीने का, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कितने टाइम का लेना है। तो जो होता है ना बैटल के बाद आप बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हो, आपको मतलब बहुत ज़्यादा लगता है कि आप ठीक से नेक्स्ट बैटल को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे रेस्ट ले सकते हो और रेस्ट लेने के बाद आराम करने के बाद अपनी इंजरीज को रिकवर करने के बाद आप दोबारा बैटल कर सकते हो। तो ऐसे जू वुचैंग पूछते हैं लिन फेंग कहता है सीनियर जू वुचैंग, मेरे को अच्छा लगा कि आपने पूछा, पर मेरे को यहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, तो एक भी इंजरी नहीं हुई, तो आप यहाँ पे बैटल को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो, मैं यहाँ पे दोबारा एक और बैटल करने के लिए रेडी हूँ। जबकि यहाँ पे जो हमारे जू वुचैंग रहते हैं वो भी हैरान होते हैं, फिर यहाँ पे कहते हैं लिन फेंग से क्या वाकई में क्या तुम यहाँ पे फाइट करना चाहते हो, क्या तुम्हें ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर भी एक बार सोच लो, क्या पता तुम इंजर्ड हो और तुम यहाँ पे फिर भी अपनी बैटल को कंटिन्यू करना चाहते हो, और जल्दबाजी मत करो, आराम से अपना फैसला ले सकते हो। कि लिन फेंग कहता है कि सीनियर जू वुचैंग, मेरे को अच्छा लग रहा है कि आपको मेरी परवाह है, पर मेरे को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है ना, मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, मेरी कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई भी चोट वगैरह आई है तो मैं बिल्कुल कंटिन्यू करने के लिए रेडी हूँ, यानी कि मेरी नेक्स्ट बैटल को मैं करने को रेडी हूँ। ये देखने वाले दर्शक और भी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर ये बंदा किस मिट्टी का बना है, ज़रा देखो ये तो एक मॉन्स्टर है। जो एम्पर मतलब कैंग चियान एम्पर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसके पास भी बहुत ज़्यादा पावर थी, पर ज़रा देखो उसकी पावर लिन फेंग के सामने तो कुछ भी नहीं मतलब काम आई। कैंग चियान ब्लड एम्पर ने यहाँ पे लिन फेंग के ऊपर एक भी हमला नहीं कर पाया ना, लिन फेंग को एक स्कार भी लगा पाया। फेंग तो बिल्कुल थोड़ा सा भी जख्मी नहीं हुआ और ऊपर से ये दूसरे बैटल को भी करने के लिए रेडी है, यानी दूसरी बैटल को भी लड़ने का रेडी है। या तो लिन फेंग का ये एटीट्यूड है या एरोगेंट है, या तो फिर लिन फेंग वाकई में सच कह रहा है कि उसे यहाँ पे एक भी चोट नहीं लगी जब ये यहाँ पे कैंग चियान के साथ फाइट करा था। जब जू वुचैंग जो होते हैं वो यहाँ पे हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा और जैसे कि तुम चाहते ही हो कि यहाँ पे बैटल को कंटिन्यू किया जाए तो ठीक है, हम यहाँ पे बैटल को कंटिन्यू करते हैं और तुम्हारी नेक्स्ट बैटल को स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ अपनी एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पे फाइट होगी हमारे डुआन वुडाओ वर्सेस लिन फेंग, तो देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले सायनारा, पीस, गुड बाय बाय। जू वुचैंग भी हस्का सा मुल्कला क्या बोल रहा हूँ मैं, जू वुचैंग जो होते हैं वो